आइए तो आज हम लोग राखी गुप्ता जी के पास हैं जो छपरा सदर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। आप मेडल जो देख रहे हैं ना, मेडल देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना समाज की सेवा में लगी रहती हैं। इसलिए कि हज़ारों मेडल यहाँ पर लगा हुआ है, तो समझिए कि हज़ारों लोगों के दरवाजे पर तो जरूर गई होंगी, हज़ारों लोगों के कार्यक्रम में तो जरूर गई है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। आप बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगी? जी, जब परिवार से अगर धोखा मिलता है तो थोड़ा तो बागी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आगे कदम बढ़ा दिया है जनता के बीच में, तो फिर अगर एक बार कदम पीछे कर लिया तो जनता का भी भरोसा टूटेगा, और जनता का भरोसा राखी गुप्ता नहीं तोड़ सकती हैं। अच्छा, ये भी पता खबर आ रही है कि आपको टिकट मिलने वाला था, फिर दूसरे को टिकट कैसे मिल जाता? जी, ये तो पार्टी बेसिस बात है, वो आप लोग भी समझ सकते हैं। बहुत हाई लेवल की ये बातें होती हैं, लेकिन कितनी भी हाई लेवल की बातें होती हैं तो जनता से बहुत सी चीज़ें हैं जो छिप नहीं पाती हैं। तो बातें हैं जो हैं, अंदर की बातें हैं, छोड़िए इन सब बातों को। अच्छा, जनता आपसे आपके साथ है, फिर नेता आपसे नाराज कैसे हो जाते हैं कि आपका टिकट कट जाता है? देखिए, ये नेता की बात करें, मैं कभी नेताओं की बात करती ही नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि की बात करती हूँ, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट नेताज। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं सिर्फ जनता की बात करती हूँ, और जहाँ तक जनता के दिल में बसने की बात है तो जनता के दिल में राखी गुप्ता बसती हैं। और आप पैराशूट से और फ्लाइट से लाकर यहाँ पे प्रत्याशियों को बैठा दें और कहें कि जनता को कि पार्टी बेसिस पे इनको वोट दे, तो इतने सालों से तो जनता कर ही रही है, 10 सालों से जनता झेल रही है, लेकिन अब जो है जनता टूट चुकी है कि अगर हम पार्टी बेसिस पे वोट देते हैं तो शायद फिर वही हाल होगा। तो जनता का भरोसा डगमगाया है पार्टी बेसिस पे, जहाँ तक बात है। और जनता के दिल में राखी गुप्ता ने तो जगह बनाई है इतने सालों में, और बस उसी विश्वास के भरोसे राखी गुप्ता आगे आई हैं। चुनाव जीतने के लिए क्या प्लान है? कैसे-कैसे आप लोग तैयारी कर? देखिए, यहाँ पे बूथ स्तर पे हमारी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। जितने हमारे 16 पंचायत हैं, वहाँ हर पंचायत में हमारे 12-12 लड़के जो हैं वहाँ पे काम करते हैं। आज से नहीं, करीब 3-4 सालों से कर रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग है, देखिए, अचानक से आप किसी को लाकर खड़ा कर दीजिए कि इनको वोट दीजिए, जिनको ये तक नहीं मालूम होगा कि आपके क्षेत्र में कितने पंचायत हैं, कितने बूथ हैं, और अचानक से उनको लाके खड़ा कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग आपको, ठीक है, लंबी लंबी बातें तो कोई भी कर देगा, हम हई कर देम, हम हऊ कर देम, छपरा आ गया तो भोजपुरी में बात कर ले हम, तो छपरा की हर जनता को भोजपुरी आती है। अगर आप छपरा से रिलेटेड हैं तो उसके बाद आप कहीं भी जाके रहिएगा तो भोजपुरी तो आपको आना ही आना है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो खाली अगर आप भोजपुरी में भाषण दे के कहे कि अरे हम जनता के बीच के हैं, तो ऐसा थोड़े होला। जनता के बीच में होए खातिर जनता के बीच में रहे के पड़ेला, काफ़ी साल से रहे के पड़ेला, एक एक घर में जाके उनकर दिल में जगह बनाए के पड़ेला। और ये काम राखी गुप्ता आज 5 साल से करत आ रही, हर घर में जाके, हर घर के महिलाओं के दिल में जो एक जगह बनल बा, और बच्चों के दिल में। अब वो कहें कि जो बच्चा जो अभी वोटिंग के लायक भी नहीं थे, उनकर एजो नहीं थे वोटिंग के लायक, वो बच्चा के मुँह पे रउआ जान तो सुने कि राखी गुप्ता के नाम रहेला। तो बस ये कहें कि हाँ, जनता के दिल में जगह बनैले बानी, और ये भरोसा जो जनता पे बा, जनता भी भरोसा पे ज़रूर खड़ा होती है। आपकी लड़ाई एक बड़े पार्टी बीजेपी से है और इसके बाद राजद से भी है, जिसमें स्टारडम के मालिक खेसारी लाल यादव भी आ गए हैं चुनाव में लड़ने के लिए। कैसे फेस कीजिएगा इन सब में? जनता, अगर आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, आप जनसुराज की बात करें, आप किसी भी पार्टी की बात करें, वोट कौन दे रहा है? वोट कौन देता है? क्या पार्टी के जो ऊपर स्तर पे लोग बैठे हैं वो आके वोट दे रहे हैं? वोट तो जनता दे रही है ना। तो जनता को आप कितने दिनों तक बेवकूफ़ बनाएंगे कि पार्टी बेसिस पे आइए वोट दीजिए, हम काम करेंगे, और जब नाले का पानी रोड पे आए तो हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे, और मतलब अचानक से फ्लाइट से उतर के आएंगे और हम कहेंगे कि हम आपके नेता है, हम छपरा के दिल में रहे नहीं, हम नाचे नहीं, हम छपरा के दिल में रहे नहीं, हम रहो नेता बानी। ऐसे थोड़े ही होता है यार। होता ये है कि 5 साल से हम काम किए हैं, हम हर एक जगह गए हैं, हमारे एक जनता के बीच में गए हैं, तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो अपना प्रत्याशी चुनेगी, वो अपने बीच के जो लोगों को चुनेगी, जो अचानक से उतार दिए गए। क्योंकि 10 साल जनता ने बहुत झेला है, बहुत झेल चुके। हम आपको बता दें कि वो लोग जो अभी नए नए बाहर से आए, उन लोग तो जनता के बीच में अब जा रहे हैं, हम तो इतने सालों से जा रहे हैं। जब जनता के दुख को सुनते हैं, जब जनता के प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो खुद के आँख में पानी आ जाता है।
कई क्षेत्रों में तो जब हम गए वहाँ का जब हालत देखा तो हमको लगा कि 10 साल हो गए और उन्होंने कहा कि 10 साल में एक बार भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे देखने नहीं आया। तो मुझे लगा कि 10 साल हो गए, एक बार भी लोग को मौका नहीं लगा, एक दिन का भी मौका नहीं लगा। जब बाढ़ में वहाँ के लोग डूबते, जब नदी पार करके महिलाओं को जब वॉशरूम जाना पड़ता है, एक बार भी कोई जनप्रतिनिधि उसको उनको देखने नहीं गया। मैंने मुझे तरस आ रही थी, मुझे रोना आ गया। वहाँ के लोगों से आप पूछिएगा। और मैंने उनसे वादा किया है कि अगर मैं चुनी जाती हूँ, अगर मैं कुछ बन पाती हूँ, मैं बन जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं वहाँ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी और मैं ज़रूर करूँगी। और वो तो बस सिर्फ आपको एक जगह की बात कर रही हूँ, वैसे कई जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनके बारे में तो मुझे लगता है कि यहाँ के नेताओं को मालूम भी नहीं होगा कि वैसे भी प्रॉब्लम्स बिहार में हो सकते हैं, जो मैंने अपने आँखों से जा जा के वहाँ देखा है। हर एक क्षेत्र के हर एक गली गली में, हर एक पंचायत के गली में मैं घूमी हूँ और वहाँ के लोगों का जब दर्द देखा है तो मुझे उस दर्द को दूर करना है, उसके लिए ही मैं आगे आई हूँ। पार्टी ने अगर जगह नहीं दिया अपने पास, तो अगर पार्टी के भरोसे में बैठी रहूँ तो फिर जनता 5 साल बेवकूफ़ बनेगी। इस वजह से जनता का भला करने के लिए राखी गुप्ता निर्दलीय आई हैं और जनता पे भरोसा करके ही आई हैं कि इस बार जनता चुनेगी कि कौन आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकता है, कौन आपके दुख और दर्द को समझ सकता है। ऐसे प्रत्याशी को लाने से क्या फ़ायदा जिसको मालूम भी नहीं है कि गुदरी कहाँ बा और गुदरी के दिक्कत का बा। राखी गुप्ता तो जाने ली कि लोग यह कहला कि गुदरी कभी ना सुधरी, लेकिन राखी गुप्ता रहली जो कहली कि राखी गुप्ता आई हन तो गुदरी जरूर सुधरी। अच्छा, ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा जो है धोखेबाजी करती है। 10 सालों में तो मैंने देख ही लिया, 10 सालों में ये दूसरी बार है मेरे साथ धोखा हुआ। आपको बता दूं, जब इसलिए कि मेहनत कोई और करता है, टिकट कोई और ले लेता है। आपको बता दूं, मेरे खिलाफ पोस्टर कांड हुआ था छपरा में, ये बहुत चर्चित था। और वो पोस्टर कांड भी आपको बता दूं जो प्रत्याशी हैं छोटी कुमारी जी, उनके हस्बैंड धर्मेंद्र शाह के द्वारा किया गया था। उस वक्त जब मैंने पार्टी के बड़े बड़े लोगों से कहा, उन लोगों के पास, सबके पास पेपर्स हैं, जो भी पेपर्स हैं वो सबके पास है, जितने बड़े बड़े हमारे अधिकारी लोग हैं भाजपा के, सबके पास पेपर्स है। उस वक्त मुझसे कहा गया कि पार्टी की बात है, घर की बात है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। तो हमें लगा कि जैसे घर के बड़े होते हैं, आपको कुछ राय मशवरा देते हैं, तो हम छोटों का फ़र्ज़ होता है उनकी बात को सुनना। तो मैंने भी उनकी बात को सुना, मैंने भी उस बात को दबा दिया कि अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन इज्जत तो एक औरत की उछाली गई थी ना, तब पार्टी कहाँ थी, तब पार्टी के ये बड़े बड़े लोग कहाँ थे, तब उनको पार्टी के लोग इज्जत की बातें करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब उन्हीं के पार्टी की महिला की इज्जत को रौंद दिया गया तब वे पार्टी के लोग कहाँ थे। और उन्होंने उसी महिला को कहा कि चुप हो जाओ, मैं चुप हो गई। लेकिन अब नहीं, अब एक ऐसा भरोसा मेरा टूटा है, जिन लोगों को मैं अपना गार्जियन समझती थी, अगर घर के गार्जियन ही आपके साथ धोखा कर जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसा अंदर से कैसा लगता है और टूटना कैसा होता है। वही मैं टूट चुकी। अच्छा, खेसारी लाल यादव के साथ काफ़ी हुजूम चल रहा है, भीड़ कहाँ से आ रही है? जो भीड़ आ रही है खेसारी लाल यादव, डांस देखने आ रही है, एक्टिंग देखने आ रही है, और क्या कह सकती हूँ, डांस और एक्टिंग देखने आ रही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं खेसारी लाल यादव के मीम्स जो होते हैं ना, जो उनका वीडियो पहले का जो बनाया हुआ है, काफ़ी वायरल लोग कर रहे हैं, डांस करते हुए नाचते। तो वही तो कह रही हूँ कि लोग खेसारी लाल एज एन एंटरटेनर, एज एन एक्टर को देखने आए थे, तो वो भीड़ थी। अब भीड़ से मैं नहीं घबराती। आपकी लड़ाई किससे है? कोई मतलब खेसारी लाल यादव से है, छोटी कुमारी से ही, और भी या और लोगों के? इसलिए कि अमित शाह भी यहाँ चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, योगी जी भी खबर आ रही है कि चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। मेरी लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम में अगर कोई रहकर 10 साल 15 साल रहकर अगर कुछ नहीं कर सकता है, तो मेरी लड़ाई सिर्फ उस सिस्टम से है। मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, और सिस्टम से है कि सिस्टम में रह के अगर कोई काम नहीं कर सकता है तो उनका रहना ना रहना बात बराबर है। और अगर कोई इंसान जो सिस्टम में ना रहकर भी इतने साल से आपके लिए कर रहा है, तो जनता खुद चुन सकती है। आप देखिए, लोगों को लगता है, जो बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, उनको लगता है कि अरे हम पार्टी बेसिस के नाम पे जनता को ये चुटकी में बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन जनता
आप कितने प्रतिशत जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं? जनता, हर कोई चाहता है कि आज पटना कुछ साल पहले तक कैसा था, आज पटना बहुत सुधर गया। तो उसको किसने सुधारा है? वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सुधारा है। तो जनप्रतिनिधि एक मजबूत जनप्रतिनिधि चुने, वो ना प्रतिनिधि चुने जो कहे कि मुझे पार्टी में जाना है। ऐसा जनप्रतिनिधि ना चुने जो कहे कि मैं 15 दिन यहाँ रहूँगा, 15 दिन वहाँ रहूँगा। ऐसा जनप्रतिनिधि ना चुने जिनको पीछे से समझाया जाता है कि आपको बोलना क्या है। तो जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके लिए हमेशा खड़ा रह सके, जो हर स्तर पे आपके लिए बात कर सके, जो आपको बता सके कि आपके छपरा विधानसभा में 16 पंचायत है। क्या उन लोगों को मालूम है कितने पंचायत है? करिंगा है, इनई है, रिविलगंज है। मैं किन किन का नाम लूँ? क्या उन लोगों को मालूम भी है कि रिविलगंज कहाँ से कहाँ तक है? इनई में कौन कौन बड़े लोग हैं, कौन कौन कितने मतलब कौन जानता है? मैं हर क्षेत्र में जाती हूँ, मैं हर क्षेत्र को जानती हूँ। तो जनता उसे चुने ना जो आपको पर्सनली जानता हो। ऐसे को क्यों चुने जो पार्टी बेसिस पे आए हैं? हमको वोट दीजिए, फिर वही 10 साल वाली हाल होगी आपकी। मैं जनता से यही कहूँगी कि अगर पार्टी बेसिस पे आप जाते हैं तो वही जो 10 साल आप रोए हैं फिर आपको रोना पड़ेगा। तो और मैं नहीं चाहती कि छपरा की जनता को रोना पड़े, इसलिए राखी गुप्ता आगे आई हैं, क्योंकि मैंने जनता को रोते हुए देखा है। मैं जब जनता के बीच में जाती हूँ, जब महिलाएं रोती हैं और कहती हैं दीदी देखी ना, ये पटरा पे पार करके उनने जानी तो गुसल जानी हमनी के, और रात में जब जाए के पड़ेला तो 2 मर्द ढूंढे नहीं कि गुसल जाए के बा हमनी के। वो दर्द मैंने देखा है। क्या वो दर्द और पार्टी के जो लोग आए हैं उन्होंने देखा है? मुझे नहीं लगता है। उनको तो ये भी नहीं मालूम हो कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, कहाँ पे ये दर्द है। ऐसे भी प्रत्याशी होंगे यहाँ पर जिनको पूरे पंचायत का नाम तो याद नहीं होगा, और खेसारी लाल यादव का एक बयान वायरल भी हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमको इलेक्शन का ए पता नहीं है, और इलेक्शन में ए होता ही नहीं है, इस इलेक्शन होता है तो ये कहाँ से आएगा? अच्छा, ये तो आप खेसारी लाल यादव जी की बात कर रहे हैं। एक और जो प्रत्याशी हैं उनसे इलेक्शन की स्पेलिंग पूछ लीजिएगा। और मैंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आपको युवा को लाना है। अभी जो नया चल रहा है उसमें युवा को लाना है, और युवा को लाने का ये मतलब नहीं होता है कि कहीं से भी आप किसी को भी उठा के ला दे। एक जो हमारे छपरा के प्रत्याशी हैं वो शायद 8वीं पास हैं, नाम क्यों लूँ मैं, वो शायद 8वीं पास हैं, और उनको पीछे से सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे बोलिए। और उनसे एक बार कुछ आप प्रत्याशी बोलने के लिए उनको बोलिएगा, आप उनसे इलेक्शन की स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, आप उनसे 4 शब्द लिखवा के देख लीजिएगा। मैं आपसे बता दूं कि आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आप हिंदी ही, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, आप हिंदी में ही उनसे बोलिए कि एक पन्ना वो पंचायत के बारे में कुछ लिख कर दे दे, या यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है छपरा विधानसभा में उसके बारे में ही एक पन्ना ही सिर्फ वो लिख कर बता दे। आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना पढ़ा लिखा हुआ है। और जनता से मैं एक ही बात कहूँगी कि बात सिर्फ पढ़े लिखे की नहीं होती है। पढ़े लिखे तो डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वैसे लोग भी आके कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होने का मतलब ये होता है कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जो आपके बीच में रहे, जो आपके साथ में रहे, ऐसे लोगों को चुनिए जिसके दिमाग पे पढ़ाई का घमंड ना चढ़ा हो, और वो आपके बीच में रह के जनता के हर स्तर, हर तरह के लोगों के बीच में जो जाके काम करे, ऐसे को चुनिए आप अपने लिए। छपरा की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, महिला vs पुरुष लड़ाई जो है वो महिला vs पुरुष हो चुकी है, तो महिलाएं किधर रहेंगी और पुरुष किधर? महिला वर्सेस पुरुष भी आप कह सकते हैं, और पार्टी वर्सेस निर्दलीय भी आप कह सकते हैं। आप इसको जिस तरीके से कहिए, लड़ाई तो हर इलेक्शन में लड़ाई तो लड़ाई है। अब जिस स्तर पे इसको ले जाए, जैसे आप देख लें इसको। के साथ पूरे छपरा की महिलाएं हैं जी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ अभी भी आती हैं, हर रोज़ आती हैं। जब अच्छा, लोग कहते हैं कि पैसे भीड़ बुलाई जाती है, तो ये वही लोग कहते हैं जो पैसे पे भीड़ बुलाते हैं। लेकिन हमारे उसमें नॉमिनेशन में जो भीड़ थी वो पैसे की भीड़ नहीं थी, वो लोग खुद से आते हैं। और उसमें भी आपने देखा होगा कि महिलाएं ज़्यादा थीं, युवा ज़्यादा थे। तो महिलाएं और युवाओं का साथ तो हमारे साथ है। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही जनता से अनुरोध करती है, राखी गुप्ता विनती करती है कि राखी गुप्ता ने इतने सालों से आप लोगों का साथ दिया है, आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा है। आप भी इस बार राखी गुप्ता का साथ दीजिए। राखी गुप्ता हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगी, बीच में रहेंगी। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि राखी गुप्ता का दरवाज़ा हमेशा आप लोगों के खुला रहता है। और
जब आप राखी गुप्ता से मिलना चाहेंगे तो राखी गुप्ता आपको मिलेंगी भी अपने घर पे। अगर घर पे नहीं है तो मेरे घर पे जो लोग हैं आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, और ना मेरे घर के आगे वो बोर्ड लगा मिलेगा कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक। वो बोर्ड तो मेरे घर के बाहर आपको कभी नहीं लगा हुआ मिलेगा। आप जब आइए, आपका हमेशा स्वागत है। अगर किसी वजह से मेरे से आपसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती है तो मेरे जितने सदस्य हैं, आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लड़के हैं जो हमारे अंडर में काम करते हैं, आज से नहीं पिछले 5 सालों से, और हर क्षेत्र में भी वो घूम रहे हैं। और उनमें से कुछ लड़के वो एवरीडे हमारे घर के आंगन में पीछे बैठते हैं, जो हमारा कार्ड का जो काम होता है जो 5 सालों से चल रहा है, तो वो हमेशा है। तो 6 बजे तक गेट खुला रहता है, 6 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉक करते हैं तब भी आपको आने का मौका लगता है। तो राखी गुप्ता का दरवाज़ा हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। तो आप सुन रहे थे राखी गुप्ता जी को, और इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।